नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में भरपूर स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का ये मेरे सब्सक्राइबर्स का और कुछ लोगों का ये सवाल था कि 8वें वेतन आयोग के बाद सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता की सैलरी कितनी हो जाएगी। ये सैलरी आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी दोस्तों, क्योंकि आने वाली भर्ती की तैयारी लगातार करते रहने के लिए एक मोटिवेशन होना ज़रूरी है, जिसके लिए सबसे अच्छा आधार ये सैलरी होती है दोस्तों। ठीक है, तो हम सैलरी के बारे में अब बात करते हैं। अभी आप सभी को वर्तमान में मालूम है, सहायक शिक्षक की जो सैलरी है, असिस्टेंट टीचर लिख लेते हैं, असिस्टेंट टीचर की जो सैलरी है लगभग वो 39,000 39,000 के आसपास बन जाएगी दोस्तों। ठीक है, इसी के आसपास बन जाती है। उसी तरीके से टीचर की सैलरी लगभग लगभग 54,000 के आसपास बन रही है दोस्तों। ठीक है, इतना मालूम है बहुत सारे साथियों को। लेक्चरार में लगभग लगभग 58 के आसपास सैलरी बन रही है दोस्तों। ठीक है, 59 भी हो सकता है, वो आसपास ही है दोस्तों। ठीक है, तो इसके आसपास सैलरी लगभग बन जाती है दोस्तों। तो अभी जो आंकड़े हमें पता चल रहे हैं, लगभग लगभग सरकार कितना फिगमेंट फैक्टर इसका निर्धारित कर सकती है, इसी के आसपास रहेगा दोस्तों। थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, पर लगभग यही रहेगा। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं। अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, रुकिए देखते हैं अगले पेज पे। जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो 1.86 से 2.86, यही फिगमेंट फैक्टर रहने की दोस्तों ज़्यादा संभावनाएं बताई जा रही हैं दोस्तों। ठीक है, 1.86 से 2.86। तो हम कौन सा फिगमेंट फैक्टर लेकर चले, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको लेकर चलना है बीच वाला दोस्तों, 2.01, ये वाला फिगमेंट फैक्टर दोस्तों हम लेकर चलेंगे। इसकी भी चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके आधार पे अगर हम निकालें तो आप लोगों को मैं बताऊंगा। ये आपका सहायक शिक्षक में, असिस्टेंट टीचर में आपका मूल वेतन कितना होता है। तो आपका मूल वेतन होता है 25,300 दोस्तों। ठीक है, इतना मूल वेतन होता है। उसी तरीके से चलिए उसको बाद में, पहले इसका निकाल लेते हैं। 25,300 का अगर हम 2.01 निकाले तो कितना आता है। टू टू पॉइंट को ना निकाल के 2.01 ही निकालेंगे, इतना ही होगा। 2.01 करने पर मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा झमेला है दोस्तों, उससे अच्छा हम ऐसा करते हैं, 2% ही निकाल लेते हैं। 2 गुना ही निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई झमेला होगा ही नहीं, तो सीधा सीधा इसमें करेंगे तो इतना लगभग लगभग आ रहा है दोस्तों। और हाँ, इसमें डीए जुड़ता है ना, तो डीए जब आपका ये वेतन होगा तो डीए उसमें ऑटोमेटिक ज़ीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद हर 6 महीने पे जो बढ़ता है, 3%, 2%, 4%, जो भी बढ़ता है वो बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन जब ये होगा तो आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो इसी के आसपास सैलरी बनेगी। हो सकता है ये 2.1 से आगे हो, 2.5 भी हो सकता है, 2.10 भी हो सकता है, 2.15 भी हो सकता है। तो दोस्तों इससे सैलरी लगभग 60 के आसपास पहुंच जाएगी। तो ये बहुत अच्छा है दोस्तों। प्राइमरी टीचर का जिन लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है दोस्तों, कि आपका सैलरी 60,000, 50,000 पहुँच रही है। तो ये लगभग वर्ग 2 शिक्षक के बराबर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अभी जो वर्तमान सैलरी उसके बराबर वर्ग 2 की। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं वर्ग 2 की शिक्षक की सैलरी के बारे में। शिक्षक का मूल वेतन होता है
35,400 रुपये, ठीक है, शिक्षक का मतलब वर्ग 2 का। तो इसका अगर हम वही 2 के हिसाब से फिगमेंट फैक्टर के 2 के हिसाब से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा देखते हैं। देखिए दोस्तों, काफ़ी कमाल की सैलरी ये बन रही है दोस्तों, 70,800। हो सकता है ये ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं दोस्तों, लगभग इससे ज़्यादा ही रहेंगे। मैंने आपको हमेशा कम ही डाटा बताया है, हो सकता है ये ज़्यादा ही हो। मुझे जहाँ तक है 2.45 भी कुछ लोग बोलते हैं, पर मैं उसको सही नहीं मानता दोस्तों, पर हो सकता है वो आसपास उसके हो जाए। 2.30 भी हो सकता है, 2.35 कुछ भी हो सकता है, पर हम सबसे कम वाले को लेकर चलेंगे तो 70,000 के आसपास मिडिल में बन जाएगी। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आप बहुत भाग्यशाली हैं दोस्तों, आपके लिए नए ज्वाइनिंग में इतनी ज़्यादा सैलरी मिलना समझ सकते हैं बहुत अच्छा होगा दोस्तों। आपको बताने में भी अच्छा लगेगा, कहीं समाज में जाएंगे आएंगे तो 4 लोग को बताएं, कोई पूछता है कितनी सैलरी, तो आपको खुद बताने में बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। लगभग अगर और ये फिगमेंट फैक्टर बढ़ेगा तो 90,000 95,000 के आसपास ये सैलरी बनने लगेगी दोस्तों वर्ग 2 की। उसी तरीके से लेक्चरार की बात करें अगर हम, तो लेक्चरार का जो मूल वेतन होता है वो 38,100 रुपये होता है दोस्तों। इसका हम 2 गुना के हिसाब से निकाल देते हैं, लगभग 76,000। इसका तो 1 लाख पार हो जाएगा दोस्तों अगर फिगमेंट फैक्टर इससे ज़्यादा रहा तो। और हर 6 महीने में वो बढ़ना है, वो तो अलग ही बढ़ते रहेगा। और आप जैसे न्यू ज्वाइनिंग होते हैं तो शुरू के 3 साल उसमें आपके मूल वेतन में इंक्रीमेंट नहीं लगता है, उसके बाद सीधा जो हर साल इंक्रीमेंट लगता है ना 3% का, वो एक ही बार में आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा दोस्तों। जैसे आपकी सहायक शिक्षक की मैं बताता हूँ, सहायक शिक्षक का जैसे 25,300 रुपये है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ईयर में नहीं लगा, सेकंड में भी नहीं लगा, थर्ड फाइनल मतलब थर्ड ईयर में भी आपका इंक्रीमेंट नहीं लगा। फोर्थ ईयर में जैसे ही आप आएंगे तो आपका सीधा सीधा 3-3 के हिसाब से 3-3-6-3-9% का इंक्रीमेंट एक ही बार में लगा दिया जाएगा चौथे साल में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बाकी आप खुद समझदार हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा सैलरी बढ़ जाती है दोस्तों, आप लगा के देख लीजिएगा। यहाँ गलत हो जा रहा है, 9%। इतना रुपये और इसमें ऐड हो जाएंगे दोस्तों, 25,300 में 2,270 रुपये। इतना रुपये आपका बन जाएगा दोस्तों। ये इंक्रीमेंट और हर साल 3-3% लगना चालू हो जाएगा, उसके बाद इससे और भी इंक्रीमेंट होगा, और जो डीए बढ़ता है उसके ज़रिए भी आपका इंक्रीमेंट होगा। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों सैलरी हमें देखने को मिलेगी। ये आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है दोस्तों, हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, ऐसा कोई मोटिवेशन बताता रहे, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को इस मोटिवेशन के माध्यम से सीखना है दोस्तों, और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करते रहना है, ताकि हमें सफलता जल्दी ही मिल सके और हम हाँ, समझ रहे हैं दोस्तों। इससे आप टीचर में सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप आगे की तैयारी भी आसानी से कर सकते हैं, इसमें उतना हैवी लोड नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। दूसरे जॉब के मुकाबले इसमें थोड़ा सा हमें पढ़ने को ज़्यादा समय मिल जाता है दोस्तों। तो आप पीएससी या और किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या और कोई काम बिजनेस भी करते हैं तो दोस्तों आपको काफ़ी बहुत समय मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बाकी 17 जनवरी को जो आंदोलन होने वाला है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए दोस्तों। मैं बार बार आपको अपने वीडियोस में ये बोलता हूँ ताकि इसका जो एग्ज़ाम है वो जल्द से जल्द हो, ठीक है। और अक्टूबर ना जाए ऐसे हम सोचते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके लिए आप सभी को आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और बाकी तो इस वीडियो में और कुछ रहा नहीं, मैं बस इसी मोटिवेशन के लिए बनाया था वीडियो, ताकि आप सभी में मोटिवेशन आए दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियोस तो आप कमेंट करिएगा दोस्तों, और जिस जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए मैं आपको मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं ज़रूर उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और भी हमारे कुछ साथी हैं जिनका
जिनके द्वारा कुछ मुझे वीडियोस बनाने कहे गए थे, तो उस पे भी मैं जल्दी ही वीडियोस लाऊँगा। मैं कुछ सब्जेक्ट हैं हमारे लेक्चर आर के और वर्ग वर्ग 2 के तो लगभग मैंने सभी विषय के बता दिए हैं कट ऑफ के बारे में। अब लेक्चर आर में कुछ सब्जेक्ट बचे हुए हैं, तो उस पर भी हम जल्दी ही वीडियो लेकर आएँगे दोस्तों, ठीक है? बाकी आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए बेहतर तरीके से, ठीक है? चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।